Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are fine. As you all are know, in previous video we discussed about the interconversion of states of matter. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैटर की स्टेट्स कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस थे और हमने इसमें दो वजूहत पढ़ी थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में कि एक टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है और दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर कि प्रेशर के जरिए कैसे कन्वर्जन ऑफ मैटर होता है इनटू अनदर स्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी कन्वर्जन में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट कि सॉलिड किस तरीके से कन्वर्ट होता है इन अ लिक्विड स्टेट। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके टेम्परेचर को चेंज करना होगा। अगर हम उसकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम बढ़ाते भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आइस क्यूब्स फ्रीजर में रखी थी और वो मैंने फ्रीजर से बाहर निकाली तो मैंने उसको कोई हीट एनर्जी नहीं दी, लेकिन बट एट अ रूम टेम्परेचर उसका एटमॉस्फेयर या उसका टेम्परेचर तो चेंज हुआ है, तो उस टेम्परेचर पे भी वो ग्रेजुअली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सडनली हीट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट। दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, हमने क्या देखा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड जो है कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। अब ये कन्वर्जन होती कैसे? ये कन्वर्जन जब पैदा होती है जब उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जो प्रॉपर्टीज सॉलिड की थी उसने अपने आप को चेंज करा और वो प्रॉपर्टीज हो गई लिक्विड की, देन कन्वर्जन ऑफ मैटर्स अकर। ठीक है, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है और इनके दरमियान फ्री स्पेस मौजूद नहीं होता। लेकिन जब हम इनको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक पड़ जाती है और इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई तो इसका मतलब हमारा स्टेट का मैटर का जो स्टेट था वो कन्वर्ट हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सॉलिड कन्वर्ट हो गया इनटू अ लिक्विड स्टेट, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो थी सॉलिड की वो चेंज होके किसकी प्रॉपर्टीज बन गई, लिक्विड स्टेट की। अब इस पूरे प्रोसेस को फ्यूजन का नाम दिया जाता है और इसको हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं। अब यहाँ हम एक चीज पढ़ते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट हम डिस्कस करेंगे थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। ये हमने लेबलिंग यहाँ कर दी है। इट्स अ आयरन स्टैंड, इट्स अ थर्मोमीटर जिससे हम टेम्परेचर को नोट कर सकेंगे। हमने 1 kg आइस पुट करी है बीकर में ताकि हम देख सकें इस थर्मोमीटर के जरिए कि इसके टेम्परेचर में क्या तब्दीली पैदा हो रही है। स्टीरर जिससे हम आइस क्यूब्स को मिक्स कर सकें। इट्स अ वायर गॉज, इट्स अ ट्राइपॉड स्टैंड, इट्स अ बर्नर जो कि हमें हीट सप्लाई करेगा, इसको हीट देगा। हमने पूरे प्रोसेस में क्या देखा कि जब हमने आइस क्यूब्स को बीकर में पुट करा और उसको हीट एनर्जी सप्लाई करनी शुरू करी तो जब इसके अंदर आइस क्यूब्स जा रही तो इसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हीट एनर्जी सप्लाई होनी शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। इट्स स्टार्ट टू मेल्टिंग, या इसने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हो गया -2 सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो हमने देखा कि अब कुछ टाइम तक 2 मिनट के बाद हमने नोट करा, देन हमने 5 मिनट के बाद नोट करा कि इसके टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली पैदा नहीं हो रही, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। जबकि हीट एनर्जी इसको मुसलसल सप्लाई की जा रही, हीट एनर्जी को रोका नहीं गया, बर्नर इसको मुसलसल हीट एनर्जी दे रहा है, तो फिर इसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली पैदा क्यों नहीं हो रही? इसके टेम्परेचर में तब्दीली पैदा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास जो सॉलिड है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके मॉलिक्यूल्स ने इस हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया ताकि उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो तोड़ सकें और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकें। तो इस हीट एनर्जी का इस टाइम क्या काम हो रहा है कि इसने इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया बल्कि इस आइस क्यूब्स ने, इस सॉलिड ने इस हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और एब्जॉर्ब करते करते इन्होंने अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करा, तोड़ा एंड दे कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीट की वजह से कमजोर पड़ गई, टूट गई, उनके दरमियान स्पेस बढ़ गया।
तो ये सारा प्रोसेस जिस टाइम ये मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे, उस टाइम टेम्परेचर में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम उस हीट का काम था कि वो मॉलिक्यूल्स उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर रहे थे। तो ये सारा काम किसने करा? उस छुपी हुई एनर्जी ने, उस छुपी हुई हीट एनर्जी ने, जो कि हमें थर्मामीटर नोट करके नहीं दे रहा था, पर उसका काम अंदर ही अंदर चल रहा था। और यही बेसिक काम था कि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना था। जब तक वो टूटती नहीं, ये कन्वर्ट नहीं होता इनटू अ लिक्विड स्टेट। जब ये कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली इन अ लिक्विड स्टेट, या आइस कन्वर्ट हो गई कंप्लीटली वाटर में, देन हमने देखा कि इसका टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। हमने नोट करा कि जब हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू करी, इसने अपने टेम्परेचर को बढ़ाया और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसने अपने थर्मामीटर को, अपने टेम्परेचर को रोक दिया, लेकिन हीट एनर्जी रुकी नहीं थी। वो अंदर क्या काम कर रही थी कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही थी। इसके मॉलिक्यूल्स उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो इस छुपी हुई एनर्जी को, जिसको थर्मामीटर ने हमें नोट करके नहीं दिया, लेकिन सारा काम उसी ने किया है, तो उस छुपी हुई एनर्जी को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट कहा जाता है। उस छुपी हुई एनर्जी को लेटेंट हीट का नाम दिया जाता है, क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है, लेटेंट वर्ड का मतलब ही है हिडन, यानी छुपा हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि वो एनर्जी जिसने अपने अंदर, जो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हुई, उसने उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा और वो कन्वर्ट हो गई वाटर में। और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो इस छुपी हुई एनर्जी को, जिसने इसकी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा, इसको हमने नाम दिया लेटेंट हीट का, क्योंकि लेटेंट वर्ड का मतलब ही क्या है? हिडन, यानी छुपा हुआ। और इस पूरे प्रोसेस में सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट कॉल्ड फ्यूजन। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन। अगर पेपर्स में आता है तो आप एक्सपेरिमेंट के साथ अपनी डेफिनेशन भी इनको बतानी होगी। वो क्या होगी? तो एक्चुअली जो इसकी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kg solid into a liquid state is called, at a constant temperature, इसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, at a constant temperature and at atmospheric pressure is called latent heat of fusion। यानी जो हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ लिक्विड स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसमें कोई तब्दीली उस टाइम पैदा नहीं होगी। एंड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर इस टाइम हमारे आबो हवा में मौजूद है, एटमॉस्फेयर यानी हमारी आबो हवा, और प्रेशर, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ज़मीन की तरफ, यानी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से हमारे आबो हवा भी एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ज़मीन की तरफ। तो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।